अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 शाबान की रात, जिसको हम और आप शब-ए बारात के नाम से जानते हैं, ये बड़ी फजीलत वाली, बरकत वाली, मगफिरत वाली रात है। एक सवाल, जब ये रात आने वाली होती है तो लोग पूछना शुरू कर देते हैं। ये सवाल दिमाग में आने लगता है कि इस रात में हमें क्या करना चाहिए, इस रात में हमें कौन सी इबादत करें, शब-ए बारात की कौन सी सबसे बड़ी इबादत है जो हमें करनी चाहिए। तो फिर हमारे नौजवान सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं, और सोशल मीडिया पर तो क्या कहने, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ, जिसकी वजह से हमें सही गाइडेंस नहीं मिलती। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक दिन बाकी रह गया है तो आप लोगों को बताया जाए कि शब बारात में कौन सी ऐसी इबादत है जो हमें करनी चाहिए। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। एक तो मैं देख रही थी कि उस वीडियो में बताया जा रहा था कि इस रात में 15 शाबान की रात में इतनी रकात पढ़ो, एक सूरत में ये पढ़ो, दूसरी सूरत में इस तरह से पढ़ो, इतनी रकात, शायद 12 रकात बता रहा था। तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं तो सर पकड़ के बैठ गई, भाई ये कौन सी हदीस से बता रहा है। तो इस बात को खूब अच्छी तरीके से समझा जाए कि 15 शाबान की रात शब बारात में कोई ख़ास इबादत हदीस से साबित नहीं है। कोई ख़ास अमल, कोई ख़ास वजीफ़ा ऐसा हो कि शब बारात में कोई बहुत बड़ी इबादत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शब बारात अल्लाह से एक मांगने की रात है, अल्लाह को मनाने की रात है, अल्लाह को राज़ी करने की रात है, अपनी ज़िंदगी को पाक साफ करने की रात है कि चलो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ गुजर गया है वो गुजर गया। ए अल्लाह, अब हम अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल क्लियर गुजारने की कोशिश करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। ए अल्लाह, अब तो हमारी झोली में माफ़ी डाल दे और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। तो इस रात में अल्लाह ताला की रहमत है ना, जो कि जोश में आती है, और अल्लाह कहता है कि कोई है मुझसे माफ़ी मांगने वाला। आपके गुनाह कितने ही क्यों ना हो, कि आपके गुनाहों को अगर रखा जाए तो ज़मीन और आसमान भर जाए, समुद्रों के जाग के बराबर ही क्यों ना आपके गुनाह हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। इस रात में अल्लाह को मनाओ। कैसे मनाना है, कौन सी इबादत करनी है, जो आपका मन करे आप कुरान मजीद की तिलावत करो, जिक्र अक्सार करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, सलातुल तस्बीह पढ़ो, तौबा पढ़ो, है ना। और आपको जो अच्छा लग रहा है वो पढ़ो, दुआएं मांगो। दुआ नहीं मांग रहे हो तो अल्लाह के घर में गर्दन लटकाए बैठ जाओ। अपने गुनाहों को याद करो कि मैंने कितने गुनाह किए, मैं इतने गुनाह अपनी ज़िंदगी में करती चली गई और मेरा अल्लाह मुझे माफ़ फरमाता चला गया। अपने गुनाहों को याद करो, अपने गुनाहों को याद करके सोचो कि मैंने तो इतना कुछ किया है कि मेरी सांसें उसी वक्त थम जानी चाहिए थी। लेकिन अल्लाह कितना रहीम और करीम है कि अल्लाह मुझे नवाजता ही जा रहा है, मुझे अल्लाह देता ही जा रहा है। तो अल्लाह की नेमतों को याद करें, शुक्र करें, इस्तगफार करो, अल्लाह की हम्दो सना बयान करो। ये रात इसलिए है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, सोशल मीडिया पर आपको बहुत कुछ बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है कि इस रात में ये वाला अमल करो, इस रात में ये इबादत कर लो। बहुत सिंपल तरीके हैं दीन इस्लाम के। इस्लाम पर अमल करना कोई मुश्किल नहीं। तो शब बारात को आप देखें तो इसका माना क्या है। बारात यानी कि गुनाहों से बरी होने की रात। अब गुनाहों से बरी होने के लिए अपने अल्लाह को मनाओ। कैसे मनाना है, अपने अल्लाह को राज़ी करना है, अपने गुनाहों पर नज़ामत का इजहार करना है, अल्लाह के सामने अपनी आँखों से आंसू को गिराना है, अल्लाह की इबादत में लगे रहना है। और इबादत के जितने काम भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है वो इस रात में आप कर सकते हैं। आपका मन कुरान का कर रहा है तो आप कुरान पढ़ो, आपका मन तस्बीह पढ़ने का कर रहा है तो तस्बीह पढ़ो, आपका मन दुआएं मांगने को कर रहा है तो दुआ मांगो।
ٹھیک ہے، تو اس طرح سے شب برات کی کوئی خاص عبادت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی خاص عمل، کوئی خاص طریقہ، کوئی شب برات کی بہت بڑی عبادت ہو وہ کی جائے تو ایسا نہیں ہے۔ تو اپنے اپنے طور پر جو آپ کا من کر رہا ہے، جیسے کچھ لوگ شب برات میں نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بس یہی ہے، عبادت کے کام کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری یہ چند باتیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ غلط چیزوں سے بچیں گے۔ ہمارے جو دین کا صحیح راستہ ہے، سنت بھرا راستہ ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے، جس پر عمل کرتے ہوئے بزرگان دین نے، صحابہ اکرام نے شب برات میں عبادت کرتے تھے، اس طریقے کو آپ فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔